हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिशन टुवर्ड्स सक्सेस सीरीज है और इसको करेंगे 5 क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम मोर डिफ़िकल्ट टू लेस डिफ़िकल्ट के कैटेगरीज में किए। पहले जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको करेंगे और उससे जो कम होगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मात्र 5 क्वेश्चंस है और सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इंगेज्ड इन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। कह रहा है कि बजटरी प्रोसेस में, बजटरी जो प्रोसेस है बजट, उसमें उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कोई चीज़ का होता है ऑब्जेक्टिव मीन्स एम, क्या इसका एम है बजटरी पॉलिसीज का। तो ऑप्शंस दिया गया, स्टेबलाइजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, स्टेबलाइजिंग दिया। और दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम ऑफ पीपल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, फ्लोटिंग स्कीम टू अपील टू सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेटिक और ए रेगुलर बेसिस, एलोकेटिंग फंड्स टू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमसे पूछ रहा है मेजर ऑब्जेक्टिव बजटरी प्रोसेस का, और इसमें ऑप्शन सी अगर गौर करें तो ये डेमोक्रेटिक वेज की बात कर रहा है। स्कीम देता है गवर्नमेंट, कब स्कीम देता है, जब जनता को लुभाना रहता है, इलेक्शंस में वोट लेना रहता है उसको, तब ये स्कीम्स ज़्यादातर देता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शंस हुआ था, उसमें 10,000 जो बांटा है वो लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए लिया और वो सफल भी हुआ। तो ये बजटरी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, पॉपुलिस्टिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बजटरी पूछा है तो बजटरी होगा ना, ऑप्शन सी हम काट देंगे सबसे पहले। और ये जो बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टेबलाइजिंग करना होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है और एलोकेटिंग करना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में स्टेबलाइजिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ही लेंगे, एलोकेटिंग फंड्स ये उसका फंक्शंस होता है, न कि ऑब्जेक्टिव है। तो बजट के अंदर जो फंक्शन होता है वो एलोकेटिंग का होता है। एलोकेट करना मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में कितना फंड्स देना है, कितना पैसा लगना है, वो एलोकेट करना उसका काम होता है, ना कि उसका ऑब्जेक्टिव है, एम है। तो ऑब्जेक्टिव है स्टेबल करना डिमांड्स एग्रीगेट को और रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम ऑफ पीपल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। इसके अनुसार ऑप्शन अगर सी हम काट देते हैं तो ऑप्शन सी किस ऑप्शन में कट जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें भी है, ये भी कट गया, ऑप्शन सी इसमें भी ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए और सी बचा। इसमें हम अभी बात कर लिए एलोकेटिंग फंड्स टू वेरियस इकोनॉमी, ये कोई मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये फंक्शंस है। तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। तो बजट में मेजर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो एस और आर याद रखेंगे। एस से स्टेबिलिटी और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, और एलोकेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट लिखा है ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक फंक्शंस है। तो अपील टू वोटर्स, वोटर्स से अगर अपील करना, ये पॉलिटिकल है ना कि बजटरी ऑब्जेक्टिव है। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस। तो स्टेबलाइजिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इसका क्या है, एम है, जिस ऑब्जेक्टिव है। और एलोकेशन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये फंक्शंस है, इसीलिए एलोकेशन गलत हो जाएगा। अगर फंक्शन पूछा था तो एलोकेशन भी सही होता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ए और बी स्टेबलाइजिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी पॉलिटिकल फंक्शन है, पॉपुलिस्टिक फंक्शन है, तो वो काट देंगे। हमसे पूछा है बजटरी प्रोसेस में। ठीक है, तो इस अनुसार हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक 2022 मैच द स्टेट फर्स्ट कॉलम विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2021 इन सेकेंड कॉलम। तो कह रहा है कि स्टेट दिया एक बगल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया है और बड़ा है मैच करने। तो केरला का कैसे यह करेंगे, केरला का कहेंगे कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब बेरोजगारी सबसे कम होगा। तो मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो केरला का 1 का ए हो जाएगा, देखेंगे 1 का ए है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये मार देंगे। लेकिन मजे की बात बताएं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्यों?
क्योंकि ये अगर 2022 का अगर स्टेटिस्टिक एम्प्लॉयमेंट और लेबर स्टेटिस्टिक के अनुसार देखें तो केरला का जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट वो कितना हो जाएगा, तो ये केरला का होगा 6.3 10.1, तो 10.1 हो जाएगा केरला का, तो केरला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोवा का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है 10.5, तो ये हो जाएगा डी गोवा का। और हरियाणा का बात करें तो हरियाणा में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है 6.3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और उत्तराखंड में है उससे थोड़ा ज़्यादा है 6.9 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस बी डी ए सी, जो कि बी डी ए सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस था, डाटा एग्जैक्ट याद रहेगा तो बनेगा, वरना स्किप करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन टाइप का पूछा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताना, ये डायरेक्ट पूछ लिया गुजरात स्टेट्स का नवंबर 2021 के अनुसार। 2024 में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहेंगे करंट अफेयर देखो 21 का आ रहा है, तो ये डाटा के अनुसार पूछ लिया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गुजरात का बताना है, तो ऑप्शन है 1.4, 4.4%, 3.4 और 2.4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 1.4 है। कितना है 1.4 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट है, याद रखना है तो डायरेक्ट अगर कहीं रिपीट कर दिया कहीं क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। व्हाट अप्रोच डिड दादा भाई नौरोजी यूज टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अप्रोच दादा भाई नौरोजी ने यूज किए, तो ऑप्शन से प्रिजनर मेन्यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कौन सा होगा। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए प्रिजनर मेन्यू का यूज किया। प्रिजनर मेन्यू क्या होता है, वो कैदी जो होता है ना, कैदी जेल में, उसका जो खाना का जो मेन्यू होता है उससे कैलकुलेट किए हैं पॉवर्टी लाइन को। कौन किए हैं, दादा भाई नौरोजी। और आप बताइए दादा भाई नौरोजी का एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम बताइए। ठीक है, कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन से पहले राइवलरस इन कंजम्पशन, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल कोड। सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम पब्लिक गुड्स के बारे में समझ लेते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स जो होता है वो उसके दो की फीचर्स होते हैं। कौन होता है, नॉन राइवलरस होता है। नॉन राइवलरस का मतलब क्या हुआ, नॉन राइवलरस का मतलब होता है अगर कोई पर्सन्स उस सामान को अगर कंज्यूम कर लेता है तो वो घटता नहीं है। जैसे वन पर्सन कंज्यूम्स डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर, जैसे स्ट्रीट लाइट, अगर स्ट्रीट का लाइट हम यूज़ कर लेंगे, बैठ के वहाँ पे अगर पढ़ लेंगे तो दूसरा कोई अगर आके पढ़ेगा तो क्या वो उसके लिए या हमारे लिए घट जाएगा, नहीं घटेगा। इसी को कहते हैं नॉन राइवलरस। राइवलरस मीन्स होता है प्रतिद्वंदी। कहते हैं ना, देख से मैच होता है ना, कहते हैं राइवल चलेगा, इस दोनों टीम के बीच राइवल होगा, तो राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी। नॉन राइवलरस मतलब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिद्वंदी मतलब कोई रेस नहीं है, कोई कम्पिटिटिवनेस नहीं है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा कोई और, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं दूसरा कोई और चलेगा तो वो कम नहीं होगा, तो उसको कहते हैं पब्लिक गुड्स जो होता है वो नॉन राइवलरस नेचर का होता है। और दूसरा जो फंक्शन है नॉन एक्सक्लूडेबल, इसका फंक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि पीपल कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग इट, किसी को रोक नहीं सकता इसको यूज करने से, इवन इफ दे डोंट पे, अगर कोई पे नहीं करता है तो उसके लिए उसको इससे रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर रोड एक एग्जाम्पल है, रोड पे चलते हैं, क्या हम पे करते हैं, तो पे अगर नहीं भी करते हैं तो फिर भी उसको चलने दिया जाता है, उसी को कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को उससे वंचित नहीं करते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है पब्लिक गुड्स का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो जीरो होता है। कैसे, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन और ऐड कर लेंगे स्ट्रीट लाइट में तो उसका कॉस्ट कुछ बढ़ जाएगा क्या, स्ट्रीट लाइट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, जितना कॉस्ट था उतना ही रहेगा। तो अगर एक पर्सन और आके उस स्ट्रीट लाइट का यूज़ कर लेता है या कुछ वहाँ पे बैठ जाता है तो उससे कुछ मार्जिनल कॉस्ट में कोई वृद्धि या कमी नहीं आता है। तो तीन फंक्शंस यहाँ समझ लिए, नॉन राइवलरस होता है पब्लिक गुड्स का, स्ट्रीट लाइट एग्जाम्पल हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होता है और मार्जिनल कॉस्ट जीरो होता है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ,
तो दिया ऑप्शन राइवलर्स इन कंजम्पशन। राइवलर्स मीन्स होता है एक यूज करेगा तो दूसरा एक्स्ट्रा यूज करेगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होता है मतलब कोई भी इससे वंचित नहीं हो क्या जा सकता है, हाँ तो कोई और यूज कर लेगा तो इसमें कोई कॉस्ट में बढ़ोतरी नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट है, नहीं इसमें जीरो मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी मीन्स ओनली 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी में ओनली 2 दिया गया है। तो याद रखेंगे कि पब्लिक गुड्स होता है क्या होता है, नॉन राइवलरस होता है एनआर नॉन राइवलरस, और नॉन एक्सक्लूडेबल एनई नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जीरो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स पब्लिक गुड्स के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया। तो ये 5 क्वेश्चंस था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियोस, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है बताइए कमेंट में, और जो भी क्वेरीज हैं इसके रिलेटेड नीचे डालिएगा। थैंक यू।